एजेंसीज जो हैं, क्योंकि हम अगर कहें कि टोटल हरियाणा पुलिस उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया। एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना, पहले नांदेड़ साहब गया, नांदेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र। जब लुधियाना के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट के अंदर कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले, जब जर्मनी से एक टेररिस्ट को गुरपंत सिंह पन्नू का साथी था, उन्होंने लुधियाना में अटैक किया था कोर्ट में। जब उससे पूछताछ हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ जर्मनी गवर्नमेंट से बात करके, तो ये चीज़ पिक्चर क्लियर सामने आ गई थी। अगला निशाना इनका दिल्ली और बॉम्बे है। अब नांदेड़ साहब से वो RDX, वो हथियार कहाँ गए, ये तो वही बता सकते हैं। और ड्रोन एक पूरी दुनिया के लिए, पूरी देश के लिए, हमारे देश के लिए कैसी समस्या बन गया। हम कितना भी सीमाओं को सुरक्षित कर लें, जिस तरीके से एक आतंकवादी, उसकी ज़मीन वहाँ थी, किस तरीके से मेल मिलाप हुआ और हरियाणा से निकला। और जब आंदोलन था सिंधु बॉर्डर पे, उस वक्त क्या क्या निकला होगा। उस वक्त तो पूरी मनमर्जी थी सबकी, पुलिस के हाथ में वो कंट्रोल था ही नहीं। तो इतना खतरनाक हथियार जाने, उन्होंने दिल्ली वारदात करनी थी, बॉम्बे करनी थी, तेलंगाना करनी थी, कहाँ करनी थी, थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि तेलंगाना महाराष्ट्र तो बहुत दूर है। और गुजरात की सीमाएं जो हैं, मैं वहाँ BSF के पास जाता रहता हूँ, राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ। वो बॉर्डर और हमारे बॉर्डर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ मीलों मील तक, गुजरात के मीलों मील तक हमारी तो लाइटें नज़र आएंगी, हमारी हर चीज़ उनको नज़र आएगी, पर हम उनकी नहीं देख सकते, इतनी बहुत दूरी है। पर सबसे बड़ी हमें इस चीज़ की खुशी है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। पंजाब में भी हुई हैं, पर पंजाब में ड्रोन के कारण अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, बार बार टेररिस्ट पकड़े जा रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है, सिख समुदाय से कब लोग निकलेंगे इन बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, सिख कौम को बदनाम करने वाले के खिलाफ कब हमारी तरह निकलेंगे कि ये लोग भारत माँ के गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। अब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में कितना सुंदर कार्यक्रम किया, कीर्तन दरबार कराया वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया। मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। सिख कौम के इतिहास को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को बताते, हमारे 10 गुरुओं की क्या कुर्बानी थी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की क्या कुर्बानी थी, उनकी साहिबजादों की क्या कुर्बानी थी। पर सिख कौम से क्यों ना निकले मानवता का कत्लेआम करने वाले। अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं। ये हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर। पर खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ। हम उस चीज़ों से निकलें, हमें गम इस चीज़ का है। हमारी कौम से क्यों ना निकले। यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के अंदर क्यों ना निकले जे, क्यों जिम्मेदार लोग जवाब ना दें। मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये खोलो बेटा, पेपर खोलो। मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ कि ये आतंकवादियों के
जो इरादे उतनी देर तक, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरे केस के अंदर जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया था कि आतंकवादियों को जब दूसरों की हत्या करते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ते हैं, किसी को बच्चे को यतीम करते, खून की नदियां बहाते हैं, उन वक्त इनको तरस नहीं आता। अब ये लोग पकड़े जाते हैं। ये बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना, 2 साल के बाद कहूंगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख।